हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। हमने पहली क्लास में हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ा था, जो कि मुख्य रूप से तो 5 प्रकार की होती है और डॉक्टर जसवीर के अनुसार पूछे तो 8 प्रकार की होती है। इसमें हम पहुंच गए हैं जलोढ़ मैदान। यह सबसे बड़ा हिस्सा है जलोढ़ मैदान। गिरिपद मैदान यह सबसे उपजाऊ हिस्सा है। अनकई दलदल सबसे छोटा हिस्सा है। शिवालिक की पहाड़ी अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर ट्री यानी कि पे में फैली है। शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848.8 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार 29 मई 1953 में तेजनिंग नॉर्वे गए थे। तेजनिंग नॉर्वे के साथ एडमंड हिलेरी इनके साथ में गए थे। शिवालिक की पहाड़ी का सबसे ज़्यादा हिस्सा पंचकूला में स्थित है, फिर यह अम्बाड़ा और यमुनानगर में है। शिवालिक हरियाणा के कहाँ पर स्थित है? शिवालिक हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। शिवालिक हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 1.67% है। बहुत शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी करो है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। बहुत जगह 1467 मीटर लंबाई भी देखने को मिलती है कुछ पुस्तकों में। शिवालिक का ज़्यादा विस्तार पंचकूला में है। पंचकूला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को 17वें जिले के रूप में हुई थी। शिवालिक यहाँ से हरियाणा की 4 मुख्य नदी निकलती है। ट्रिक, मैं रस की 4 घूंट पी कर सो गया। सुसराइड में सो गया, या अपने घर सो गया, या रस की पी कर सो गया, दारू की पी कर सो गया, ये आप देख लेना। मारकंडा 80 किलोमीटर लंबी है। मारकंडा का पुराना नाम अरुणा है। हरियाणा में मारकंडा अंबाला से प्रवेश करती है। सरस्वती 120 किलोमीटर लंबी है। सरस्वती नदी पवित्र नदी है। सरस्वती हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती है, वर्तमान में विलुप्त है। घग्गर नदी 291 किलोमीटर लंबी है। हरियाणा में पंचकूला से प्रवेश करती है। टांगरी नदी 50 किलोमीटर हरियाणा में अंबाला से प्रवेश करती है। यमुना की कुल लंबाई 1367 किलोमीटर है। हरियाणा की सबसे लंबी नदी यमुना 320 किलोमीटर हरियाणा में है। जो यमुना नदी है यह 320 किलोमीटर हरियाणा में है। वैसे तो इसकी लंबाई 1367 है। जो यमुना नदी है हरियाणा और यूपी के बीच में एक सीमा रेखा बनाती है। हरियाणा की सबसे छोटी नदी थापना, जो कि 11 किलोमीटर है, जो कि यमुनानगर में है। 2 बात महत्वपूर्ण है, हरियाणा की सबसे लंबी नदी तो यमुना नदी है और हरियाणा की सबसे छोटी नदी थापना 11 किलोमीटर यमुनानगर में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा 2525 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी, राजस्थान में। कौन सी है? अरवरी, राजस्थान में है। गिरिपाद मैदान 45 किलोमीटर लंबाई है। पंचकूला, अम्बाड़ा, यमुनानगर में यह सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। जो गिरिपाद मैदान है यह 45 किलोमीटर लंबाई है। पंचकूला, अम्बाड़ा, यमुनानगर में फैला हुआ है। जलोढ़ मैदान, इसके 2 भाग हैं। एक भाग तो खादर है, एक भाग बांगर है। बांगर पुराना क्षेत्र है, खादर नवीनतम क्षेत्र है। बागड़ी, बांगर और बागड़ी में भी फर्क हुआ है। बांगर जो पुराना है, बागड़ी जो सिरसा के आसपास का क्षेत्र है, यह राजस्थान को टच करता है। जलोढ़ राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है, 70% हिस्सा है। जींद, नरवाना, उच्चाणा, कलायत ये सभी जलोढ़ मैदान है। बांगर में आते हैं। खादर रोहतक और झज्जर के आसपास का एरिया है। बाढ़ का मैदान, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को नैली कहते हैं। जो हमारी घग्गर नदी है वो बाढ़ का मैदान बना हुआ है, तो उसने नैली कहा है। घग्गर नदी प्राचीनतम नदी है। घग्गर नदी प्राचीनतम नदी है। इसका प्राचीन नाम अरुणा है। इसके छोटे छोटे नालों को चो कहते हैं। पता नहीं वो कौन से कितने नाले बनाए दिए इसने जिन चो को वह है। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को बैट कहते हैं। जो हमारे मारकंडा है, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को बैट कहते हैं। हरियाणा में 1995 में भयंकर बाढ़ आई थी। तरंगित मैदान हिसार के आसपास का क्षेत्र है। बरवाड़ा, उकलाना, नारनौद इसमें आते हैं।
बालू युक्त टिब्बे हरियाणा के आदमपुर के आसपास का क्षेत्र है। झज्जर मेवात इसमें आते हैं। अरावली में भी टिब्बे हैं, यह दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सबसे ज़्यादा अरावली का हिस्सा गुरुग्राम में है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, पलवल, मेवात, फरीदाबाद जिले इसमें आते हैं। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन एडमिन लुटियन ने डिजाइन तैयार किया 1930 में। रायसीना की पहाड़ी पर बना। अरावली हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 3.09% है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी डोसी की पहाड़ी है। डोसी की पहाड़ी कुलताजपुर गांव, नारनौल, महेंद्रगढ़ में है। अरावली की भारत में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। ऊंचाई अनकई दलदल, यह सिरसा में है। यह दलदल घग्गर नदी द्वारा बनाया गया है। यह सबसे छोटा हिस्सा है। हरियाणा में समुद्र तल से सबसे निचला हिस्सा 200 से 300 मीटर कौन सा है? अनकई दलदल है। सबसे ऊंचा हिस्सा मैदानी भाग है, 700 मीटर से 900 मीटर। जो मैदानी भाग है, जो हमारे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है समुद्र तल से दूरी। जो यह दूरी समुद्र तल से दूरी है, जो यह हमारे समुद्र तल से दूरी ऊंचाई को डिनोट करती है। हम लगा सकते हैं जो हमारी धरती की ऊंचाई है वो समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है। हरियाणा में लाल मिट्टी सिरसा में मिलती है। जो लाल मिट्टी सिरसा में मिलती है, HSSC के अकॉर्डिंग कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती? काली मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती। प्राचीन काल में हरियाणा के 3 भाग थे। जटियात क्षेत्र, इसमें जाटों का वर्चस्व ज्यादा था। कुरुक्षेत्र और बटियाना। प्राचीन काल में हरियाणा का कौन सा हिस्सा समुद्र को छूता था? दक्षिणी हिस्सा छूता था। हरियाणा एक उत्तर पश्चिमी राज्य है। हरियाणा का उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री से 37 मिनट और 30 डिग्री से 35 मिनट है। हरियाणा का पूर्वी देशांतर 74 से 77। हमने यहाँ पर एक चीज़ याद कर लेनी है, जैसे पेपर में ऑप्शन आओगा, इसके अंदर जो डिग्री है ना, डिग्री के अंदर जो हमारी डिग्री है, डिग्री टू डिग्री के अंदर 3 का डिफरेंस होगा ऑलमोस्ट। ये मतलब एक बात या हम स्टार्टिंग का याद कर लेना, जो है 27 में 3 जोड़ दे में 30 और 74 में 3 जोड़ दे में 77। जो 3 डिग्री का डिफरेंस याद कर ले, हमें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हरियाणा एक उत्तरी हरियाणा की स्थिति जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। जैसे ये हमारे इंडिया का मैप है, तो इसमें जो हरियाणा की स्थिति है ना, यहाँ पर है उत्तर पश्चिम में हमारा हरियाणा राज्य स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।